हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक बाय इब्राहिम सर। और आज जो हम टॉपिक सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम तो दिख रहा रहेगा आपको, डेरिवेटिव्स। अच्छा, डेरिवेटिव में बहुत सारे कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल। तो आज बात होगी डिफरेंशिएशन में u इंटू वी रूल की। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो और डेरिवेटिव सॉल्व करते टाइम फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया तो आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा u इंटू वी रूल। अच्छा, अब ये u इंटू वी रूल क्या है पहले समझ लेते हो और फिर इसके बेसिस पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर आप लोग डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो और डेरिवेटिव सॉल्व करने के टाइम पे दो फंक्शन आ रहे हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो u इंटू वी टेक्निक से, जिसको प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये u इंटू वी रूल क्या है पता है ना। u इंटू वी रूल एक फॉर्मूला है, देखो इधर दिखाई दे रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोग को आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला समझ लेते हैं। अगर आप लोग डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो u इंटू वी, दो फंक्शन है, एक को u बोलो और एक को v बोलो और ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। कैसे? तो u लिखने का, फिर v लिखने का, v का डेरिवेटिव बोले तो u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर बीच में प्लस लिखने का v डेरिवेटिव ऑफ u। ध्यान से देखो, फॉर्मूला बहुत आसान है। पहला u लिखने का, v का डेरिवेटिव, फिर v लिखने का, u का डेरिवेटिव। एक टर्म लिखने के बाजू में दूसरे का डेरिवेटिव आता है, तो पहला u लिखो, बाजू में v का डेरिवेटिव प्लस v, फिर u का डेरिवेटिव। बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भाई डेरिवेटिव में ये u इंटू वी रूल कब इस्तेमाल करते हैं? तो कब इस्तेमाल करते हैं? तो भाई जब भी डेरिवेटिव में फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आता है तो आप लोग u इंटू वी रूल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? कैसे इस्तेमाल करोगे? तो भाई u इंटू वी का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। कौन सा वैल्यू? u और v का। तो दो फंक्शन दिया रहेगा, दो में से एक को u बोलो और एक को v बोलो, फॉर्मूले में पुटअप कर लो, फिर जिसके साथ कुछ नहीं उसको एज इट इज रखो, जिसके साथ डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव निकालो। समझ में आ गया? तो दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन में किसको u बोलेंगे, किसको v बोलने का? तो भाई प्लीज याद रखो, डेरिवेटिव में कुछ भी टेंशन नहीं। दो फंक्शन दिए रहेंगे मल्टीप्लाई, आप किसको भी u बोल सकते हैं, किसको भी v बोल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। समझ में आ गया? तो भाई u इंटू v कब इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लीकेशन साइन होगा। कैसे इस्तेमाल करोगे? तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो किसको u और किसको v बोलने का? तो भाई किसी को भी आप u बोल सकते हैं, किसी को भी v बोल सकते हैं। सम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो प्लीज। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स फाइंड dy बाय dx। समझ में आ गया ना? अब देखो, इसको डेरिवेटिव सॉल्व करने का अच्छा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये प्रोडक्ट रूल अपन सीख रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है बेसिक्स के ऊपर। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कंपोजिट फॉर्म क्या होता है, और सब में इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया डेरिवेटिव का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। तो आप लोग एक बार वो वीडियो देखेंगे ना, फिर ये वीडियो पे आएंगे ना, तो आप लोग को मजा आएगा, क्योंकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखो डेरिवेटिव का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले y इक्वल टू दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन सिंपल है, हार्ड अटेंशन ही। आपको बोला गया फाइंड dy बाय dx। सॉल्व करने का तरीका, और लोग क्या बोले पता है ना, फाइंड dy बाय dx बोल रहे हैं, y को डिफरेंशिएट करो। बोले तो डेरिवेटिव निकालो, किसका? y का। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे सॉल्व करने का पता है? सब में पहले y का वैल्यू लिख देगा, y इज इक्वल टू x इंटू साइन x। अब क्या करने का? तो नीचे स्टेटमेंट लिखने का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। WRT बोले तो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उन लोग ने बोला है y को डिफरेंशिएट करो। देखो y को डिफरेंशिएट करो कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों जगह dy बाय dx दे दो, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, यानी कि डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू साइन x। समझ में आ गया? याद रहेगा? अच्छा, अब ध्यान से देखो प्लीज, कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव में है ना, ये टाइप का y इक्वल टू समथिंग फाइंड dy बाय dx, ये तीन स्टेप फिक्स्ड है। अब यहां से काम स्टार्ट करो। मेरे को बताओ कितने फंक्शन है? तो भाई दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन। कैसे सॉल्व होगा? तो u इंटू वी का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। u इंटू वी का फॉर्मूला, फॉर्मूले में एक बार u डालना पड़ेगा, बाद v, किसको भी u किसको भी v ले सकते हैं। मैं इसको u ले रहा हूं और इसको v लेता हूं। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा मेरे को बता। फॉर्मूला बोलता है u पे डेरिवेटिव किसका? साइन एक्स का।
प्लस अब क्या होगा मेरे को बता, u डेरिवेटिव ऑफ u हो गया, v बाजू में डेरिवेटिव ऑफ u। अब सॉल्व करो, x मेरे को बता डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, तो भाई cos x होता है, प्लस साइन x ऐसे ही होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस साइन x इंटू 1 साइन x, ये हो गया आप लोगों का dy बाय dx। देखो कितना आसान है, u इंटू v रूल, समझ में आ रहा है, पक्का याद रहेगा। बस ये 3 स्टेप याद रखो, y इक्वल टू समथिंग लिख देने का, यहां तक पहुंच जाने का, u इंटू v के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और जिसका डेरिवेटिव बोले उसका डेरिवेटिव निकालो, फॉर्मूला आता है, काम बहुत आसान है। समझ में आ गया। मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ध्यान से देखो। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 2x फाइंड dy बाय dx। अब ये y का वैल्यू कितना सिंपल कितना हार्ड दिया है, टेंशन नहीं, 3 स्टेप मैंने बताया ना, सब में पहले जो y दिया आप लोग लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 2x। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 2x। प्लीज ये स्टेप फिक्स है, जो y दिया था वो लिखने का, नीचे लिखने का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स, ये आ गया। यहां से मेन काम स्टार्ट करने का। तो देखो ना कितने फंक्शन है भाई, 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। अगर फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आता है तो डेरिवेटिव में आपके पास है u इंटू v रूल, फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू डालना पड़ेगा u और v, कौन सा u कौन सा v, तो किसको भी u लिया जा सकता है और किसको भी v। सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहले वाले को u ले रहा हूं, दूसरे वाले को v। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से देखो, फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, u से, तो एक्स स्क्वायर बाजू में v का डेरिवेटिव प्लस v बाजू में u का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ई रेज टू 2x। अच्छा, आप लोग को डेरिवेटिव का कंसेप्ट पता है ना, अगर डेरिवेटिव के अंदर एक सिंगल फंक्शन है, डेरिवेटिव के अंदर अगर एक फंक्शन है तो देखो कांस्टेंट है क्या है, तो उसको बाहर निकाल दो, और कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद 2 पॉसिबिलिटी बचती है, या तो स्टैंडर्ड होता है या तो कंपोजिट होता है। याद रहेगा, या तो स्टैंडर्ड या तो कंपोजिट होगा। समझ में आ गया। तो भाई ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्या है, कंपोजिट है। किसका कंपोजिट है, ई रेज टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। आंसर क्या होता है पता है, ई रेज टू एक्स, एक्स के जगह पे नई चीज आई है, देखो 2x आया, तो भाई ये स्टैंडर्ड नहीं कंपोजिट। अच्छा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डेरिवेटिव में कंपोजिट फॉर्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कंपोजिट फॉर्म से आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से कंपोजिट फॉर्म समझाया है, सही है। अब ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड नहीं है, कंपोजिट है। किसका कंपोजिट है, ई रेज टू एक्स, उसी की जैसा सॉल्व होता है। तो ई रेज टू 2x का क्या होगा, ई रेज टू 2x, बाजू में वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है जो x के जगह पे आया है 2x। ये कंसेप्ट है किसका, कंपोजिट फॉर्म का, प्लस ई रेज टू 2x ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड है। डेरिवेटिव बहुत आसान है, अगर एक फंक्शन है या तो स्टैंडर्ड या तो कंपोजिट। देखो ये कंपोजिट निकल गया, ये स्टैंडर्ड है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। बस आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 2x, ऐसे ही है। अब 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2। समझ में आ गया, प्लस ये ई रेज टू 2x, और ये हो जाएगा, या तो इसको आप लोग पहला भी लिख सकते हो 2x ई रेज टू 2x। समझ में आ गया। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ई रेज टू 2x प्लस 2x ई रेज टू 2x। आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो पता है ना, कॉमन निकाल सकते हो, दोनों में 2 कॉमन है, x भी कॉमन है और e रेज टू 2x भी कॉमन है। बचेगा क्या, तो 2 निकल गया, e रेज टू 2x निकल गया, x स्क्वायर में से x भी निकल गया, बचा x, प्लस इसमें तो सभी निकल गए तो 1। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो इतना सिंपल है आप लोगों का प्रोडक्ट रूल, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेसिक क्लियर करो। कब इस्तेमाल करेंगे, जब भी डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा u इंटू v का इस्तेमाल होगा। और इस्तेमाल कैसे करोगे, तो भाई फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम बहुत आसान है। और प्लीज डेरिवेटिव का कंसेप्ट याद रखो, अगर डेरिवेटिव में एक फंक्शन है
या तो स्टैंडर्ड होगा या तो कंपोजिट होगा। समझ में आ रहा है? एक और सम समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू x e रेज टू x इंटू साइन एक्स फाइंड dy बाय dx। अच्छा, क्वेश्चन कितना सिंपल है, क्वेश्चन कितना हार्ड है उसका आप लोगों को टेंशन नहीं। स्टार्ट कैसे करेंगे पता है ना? सम में पहले जो y दिया तो y लिख लो, y इज इक्वल टू x e रेज टू x साइन x। अब इसको आप लोग क्या करो, डिफरेंशिएट करो। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x e रेज टू x साइन x। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का है तो मेरे को बताओ भाई कितने फंक्शन है? तो भाई 3 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन? मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? 2 फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं दिया, लेकिन आपको पता है बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अपने पास u इंटू है ना, फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है तो u इंटू भी तरीका है, लेकिन कितने फंक्शन के लिए? 2 फंक्शन के लिए। अब कितने फंक्शन आए? 3 फंक्शन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3 फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? समझ में आ गया? तो भाई मेरे पास 3 फंक्शन आते हैं ना, उसको सॉल्व करने के मेरे पास 2 तरीके। मैं पहला तरीका बता रहा हूं, अगर 3 फंक्शन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया? ध्यान से देखो। जैसे भाई 2 फंक्शन के लिए फॉर्मूला है ना u इंटू बी, वैसे एक और फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो यही कंसेप्ट पे। देखो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू बी इंटू डब्ल्यू। अच्छा, इसकी खास बात क्या है पता है ना? देखो 2 टर्म है ना, एक बार v का डेरिवेटिव लिया तो बाजू में u लिखा गया, फिर एक बार u का डेरिवेटिव लिखा बाजू में v लिखा गया। बोलने का मकसद क्या है पता है? कि u इंटू v में एक बार u का डेरिवेटिव निकाला है और एक बार v का डेरिवेटिव निकाला है। जब u का डेरिवेटिव निकाला है तो बाजू में v लिखा गया है, और v का डेरिवेटिव निकाला है तो बाजू में u का डेरिवेटिव लिखा गया है। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब ध्यान से देखो, सेम इसमें भी u इंटू v इंटू डब्ल्यू में भी क्या करने का है? एक बार u का डेरिवेटिव निकालूंगा, एक बार v का डेरिवेटिव निकालूंगा और एक बार w का डेरिवेटिव निकालूंगा। लेकिन जब u का डेरिवेटिव निकालूंगा ना तो बाजू में ये लिखना पड़ेगा। देखो ना इधर जैसे u का डेरिवेटिव निकाला तो बाजू में जो टर्म बचा हुआ है वो, v का डेरिवेटिव निकाला तो बाजू में जो टर्म बचा है वो। तो एक बार u का डेरिवेटिव लिखूंगा बाजू में vw आएगा, फिर v का डेरिवेटिव लिखूंगा बाजू में बचा हुआ टर्म। ध्यान से देखो कैसे फॉर्मूला बना है। मैं पहले u का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो बाजू में क्या आएगा? vw d बाई डी एक्स ऑफ u। बहुत आसान है। अच्छा, बीच में प्लस। अब मैं किसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं? v का, तो बाजू में u और w आ जाएगा। uw d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस, अब मैं w का डेरिवेटिव निकाला तो बाजू में क्या आएगा? uv d बाई डी एक्स ऑफ w। समझ में आ गया? u इंटू v इंटू डब्ल्यू। अगर 3 फंक्शन आए तो आप लोग ये फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक को u बोलो, एक को v बोलो, एक को w बोलो। तो फॉर्मूला vw लिखेंगे, e रेज टू x इंटू साइन x, बाजू में d बाई डी एक्स ऑफ x, u का डेरिवेटिव, प्लस क्या लिखेंगे? u x, फिर क्या लिखेंगे? w क्या है? साइन x, और फिर किसका डेरिवेटिव? v का डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x। बहुत आसान। प्लस अब क्या करेंगे मेरे को बताओ? u लिखेंगे, u क्या है? x, फिर क्या लिखेंगे बताओ? v लिखेंगे, v क्या है? e रेज टू x, और फिर क्या आएगा मेरे को बताओ? w का डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। बहुत आसान। अब e रेज टू x साइन x है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x साइन x है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस x e रेज टू x साइन x का डेरिवेटिव cos x। ये है आप लोगों का dy बाय dx। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा, याद रहेगा ना? 2 फंक्शन है तो u इंटू v, 3 आए तो क्या करोगे? u इंटू v इंटू डब्ल्यू। अच्छा, 4 भी आ गए तो यही लॉजिक से आगे बढ़ सकते हो। याद रखो, हर एक का डेरिवेटिव आएगा, बाजू में बचा हुआ टर्म लिख लेने का। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो मेरा पहला तरीका था। अगर 3 फंक्शन आए या 4 आए तो आप लोग फॉर्मूले से आगे बढ़ सकते हो। एक और तरीका है, कैसे पता है क्या? ध्यान से देखो। 3 फंक्शन है, एक तरीका मैंने बता दिया, नया फॉर्मूला बना सकते हो u इंटू v इंटू डब्ल्यू का। लेकिन कोई बोलता है सर ये नहीं, यही फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कि हाँ भाई, ये फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, भले 3 फंक्शन आओ या 4 फंक्शन आओ, यही फॉर्मूले से सॉल्व होगा। लेकिन आप लोग पूछोगे सर ये फॉर्मूले में तो 2 ही टर्म है ना, इधर तो 3 टर्म है, तो करते क्या है पता है क्या? 2 टर्म को क्लब करके एक टर्म कंसिडर करने का। ध्यान से देखो, कोई भी टर्म, 2 टर्म को, ये दोनों टर्म को मैं u समझ रहा हूं और ये पूरे टर्म को भी बन गया u इंटू v।
समझ गए? अब इसको u समझ के क्या करो पता है, क्या सॉल्व कर दो, काम आसान हो जाएगा। देखो कैसा सॉल्व होता है, मैं इसको u इंटू यू बोल रहा हूं ना, तो फॉर्मूला क्या है, u है ना, तो x e रेश टू x, बाजू में डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, v का साइन x, प्लस ये फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं, v साइन x, बाजू में डेरिवेटिव किसका, x e रेश टू x का, सिंपल है ना। अच्छा अब क्या होगा पता है ना, ये x इंटू ई रेश टू x ऐसे ही रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, बहुत आसान, प्लस साइन x। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का, देखो डेरिवेटिव किसका, एक टर्म नहीं, अब दो टर्म है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि मैंने ये दो टर्म को क्लब करके एक टर्म बनाया था ना, तो जब u का डेरिवेटिव आ गया ना तो दो टर्म रहेंगे मल्टीप्लाई, u इंटू वी से सॉल्व करो। जब भी डेरिवेटिव के आगे कोई टर्म है उसको ब्रैकेट में डालने का, ऐसा ब्रैकेट डालने। अब इसको u इंटू वी से सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या, u थोड़ा डायरेक्ट कर लू, u बाजू में v का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेश टू x, प्लस v बाजू में u का डेरिवेटिव क्या आता है, बंदे को आ गया आंसर, x e रेश टू x cos x, प्लस चाहिए तो साइन दोनों को दे दो, इसको भी और इसको भी, तो क्या हो जाएगा, x sin x e रेश टू x प्लस साइन x e रेश टू x। समझ में आ गया? तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो u इंटू वी से, दो टर्म को एक टर्म कंसीडर करने का, और जब उसका डेरिवेटिव आएगा तो उसके अंदर u इंटू वी। अच्छा अगर चार टर्म होते तो वापस दो, या तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू एक और टर्म ले लेते, कंसीडर कर लेते, u v w x ले लेते। समझ में आ गया ना? या तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते थे, चार टर्म आते तो ये u इंटू वी के फॉर्मूले से भी सॉल्व होगा। कैसे? दो को क्लब करने का, दो को u बोलने का, दो को v बोल देने का। सपोज ऐसा आता था ना, चार टर्म का होता तो एग्जाम्पल log x, तो मैं ये दो टर्म को u बोलता और ये दो टर्म को v बोलता। तो जब u का डेरिवेटिव निकाले तो उसके अंदर u इंटू v होता, v निकाले तो डेरिवेटिव उसके अंदर वापस से u इंटू v का इस्तेमाल होता। समझ में आया? या तो ये फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज याद रखो, ये आपका कंसेप्ट है पूरा का पूरा प्रोडक्ट रूल का A to Z। मैंने सारी चीजें बता दिया, कब इस्तेमाल करते, कैसे इस्तेमाल करते, फॉर्मूला क्या है, अगर दो टर्म के जगह तीन टर्म आते, चार टर्म आते तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। Thank you very much.